अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की ये बारिश वाला सीज़न अच्छा गुज़र रहा हो, आपको कोई परेशानी ना फेस करनी पड़ रही हो। मैं आज एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और क्यों ये स्टोरी मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा बाद में। हुआ ये है कि मेरा एक अदद बैग कराची सदर एरिया से चोरी हो गया। उसके अंदर एक लैपटॉप था, एक फ़ोन था, उन दोनों चीज़ों के चार्जर्स थे और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ आजकल मेरी ज़रूरत में रहती हैं वो मैं उसमें ही रखता था। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें थे। अल्लाह का शुक्र है कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन जो मेरे रनिंग यूज़ में थे वो उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीज़ें, परफ्यूम और लोशन वगैरह, ये सब कुछ भी इसमें था। खैर इन सब चीज़ों में जो नोटिसेबल चीज़ें थी वो लैपटॉप और फ़ोन था। अच्छा, हुआ कुछ यूँ, मैं एक होटल के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था। गार्ड ने आके मुझे कहा कि आप प्लीज़ गाड़ी थोड़ी सी मज़ीद होटल के करीब लगा लें क्योंकि रोड डिस्टर्ब होता है और दैट मेक्स सेंस। अच्छा, मैं गाड़ी में अकेला था और मेरी आदत है कि मैं जब भी गाड़ी में अकेला होता हूँ और अक्सर लैपटॉप के साथ ही ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लैपटॉप बैग के साथ ट्रैवल कर रहा होता हूँ, वो मैंने इस जगह रखा हुआ होता है, पैसेंजर सीट पे या पैसेंजर सीट के नीचे। अच्छा, अब माना यहाँ पे मेरी गलती है, वो बैग पीछे होना चाहिए था, थोड़ा सा हिडन होना चाहिए था ताकि बआसानी उसको ना दिखता। आगे बढ़ते हैं। मैंने गाड़ी पार्क की है। मेंटली तौर पर मैं थोड़ा सा रिलैक्स इस वजह से फ़ील करने लगा कि गार्ड सामने खड़ा है, होटल भी बिल्कुल सामने ही था मुझे जहाँ जाना था, और गार्ड की मौजूदगी आपको एक एहसास, मतलब सिक्योर होने का एहसास दिलाती है। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हुआ इस बारे में कि मैंने गाड़ी लॉक करनी है, गाड़ी में सामान है, कुछ भी नहीं, मैं सामने ही था बिल्कुल। तो खैर मैंने गाड़ी साइड पे लगाई उसके कहने पे और गाड़ी से उतरा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं उतरा हूँ और क्योंकि सदर का एरिया थोड़ा सा क्राउडेड होता है, वहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार किया और साथ ही साथ ये वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के अटका दिया। ज़्यादा नहीं खोला, थोड़ा सा खोल के अटका दिया। अच्छा, मैं अपने बेध्यानी कह लें आप, मैं अपने काम से बाहर निकल गया। अच्छा, बाहर निकला हूँ और ये चीज़ एक मसल मेमोरी की बिल्डअप हो जाती है कि आपने बाहर निकलते ही गाड़ी लॉक करनी है, बटन दबाना है। यहाँ पे मेरी एक और गलती सामने आ जाती है कि मैंने मुड़ के नहीं देखा कि इंडिकेटर्स जले हैं या नहीं जले। अच्छा, मैं इस चीज़ के हवाले से इतना परेशान नहीं होता। मेरे पास में दरवाजे, अगर एक दरवाज़ा भी खुला हो, डिग्गी भी खुली हो, तो वो इंडिकेट कर देती है यहाँ पे और बज़र बजने लग जाता है। खैर मैं उतरा हूँ, और मैं अकेला ही था। मुझे ये चीज़ का भी इतना ध्यान नहीं था कि यार कोई और तो बैठा नहीं है गाड़ी में, तो कोई और दरवाज़ा खुला ही नहीं है, तो मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे जहन में ये था। मैं खैर गाड़ी से उतर गया और फिर उतरने के बाद मैंने मसल मेमोरी के तहत उसको बंद किया होगा। मुड़ के मैंने नहीं देखा, मैं होटल के अंदर चला गया। बाहर जब आया हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट लगे होंगे मुझे। बाहर आया हूँ, मैंने देखा ये वाला दरवाज़ा अटका हुआ है। अच्छा, मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने चेक करने से पहले गार्ड से पूछा, मैंने कहा ये कैसे अटका हुआ है, ये क्या, किसने खोला है? चेक करने से पहले उसने मुझे जवाब दिया कि आप जब से आए हैं तब से ही ऐसा ही है दरवाज़ा। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिकेशन आ जाती है, अगर एक दरवाज़ा भी खुला हुआ हो तो इंडिकेशन आ जाती है, और ये पॉसिबल नहीं है। खैर ये बातें करते करते मैंने दरवाज़ा खोला, लैपटॉप नहीं रखा हुआ था। मैंने फिर भी पीछे भी देखा, डिग्गी में भी देखा, हर जगह चेक किया कि मैंने लामाला कहीं रख दिया हो पीछे गलती से या फिर बेध्यानी में। खैर बैग नहीं मिला। मैंने देखा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस वक्त मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। मैंने डिमांड की कि मुझे ये फुटेज चाहिए। बहुत रिलैक्स थे होटल वाले, जो गार्ड था और एक बेल बॉय था, वो दोनों ने बोला बिल्कुल दिखाते हैं आपको, अभी ओनर आ रहे हैं। अभी ओनर था या मैनेजर था, उन्होंने कहा कि आ रहे हैं साहब, अयाज साहब, आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको दिखा देंगे। खैर वो आए, मैंने रिसेप्शन पे भी तब तक बता दिया था। थोड़ा सा पैनिक वहाँ पे क्रिएट हो गया था, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाया। मैं अपना आराम से चल रहा था। तो
हुआ ये कि इतनी देर में वो मालिक आ गया। उसने कोऑपरेट किया, उसने बोला जी मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। ये फ़ोन पे ही उसने अपना इसका लिंक लिया हुआ था सीसीटीवी कैमरे का। वही कैमरा खोला जिसमें मेरी गाड़ी थी, एग्जैक्ट स्पॉट पे मेरी गाड़ी भी शो हो रही थी। और फिर उसके बाद सारी कहानी वाज़ेह हो गई, मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दिया। अच्छा, वो घबरा गए, मतलब बज़ाहिर जो एक कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि हाँ यार हमारे पास ये नहीं हो सकता, वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था। खैर खैर आगे की कहानी मैं आप लोगों को घर जाके सुनाता हूँ। मैंने होटल वालों को तो इन्वॉल्व कर लिया था। उसके बाद होटल का जो ओनर था वो मेरे साथ थाने गया। उसने इनिशियली तो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा कंप्लेन करने का, लेकिन मैं अपने माइंड में ये चीज़ मैंने सेट कर ली थी कि यार कंप्लेन करनी है। मेरा कुछ डेटा था उसमें जो कि अगर मैं एक इन शॉर्ट बताऊँ तो मेरा कंप्लीट ऑफिस ही था वो लैपटॉप जो था। तो मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा सिर्फ डेटा के बारे में सोच रहा था। अल्लाह का शुक्र कोई पर्सनल चीज़ नहीं थी, लेकिन ऑफिस से रिलेटेड सारा सामान, सारी चीज़ें जो मैं करंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें उसमें थी और अब मुझे उनको ज़ीरो से करना पड़ेगा। ये मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन थी। खैर डीप डाउन मुझे भी पता था कि वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं कंप्लेन करना चाह रहा था और मैंने कंप्लेन की। और पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि एक आप एप्लीकेशन लिख के दे दें, जो भी डिटेल्स आपके पास हैं उसके हवाले से। फ़ोन था तो फ़ोन का IMEI नंबर वगैरह हमें बता दें। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अपनी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने पुलिस स्टेशन में दे दी थी, लेकिन वही बात है कि बार बार इस चीज़ का अंदाज़ा होता था। ये ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं कराची में, और आपको ये बताने का मकसद भी यही है कि इस तरह भी आपकी चीज़ें गायब हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। तो आइंदा के बाद इस तरह की बचिएगा, ख्याल रखिएगा आप। इस सारे वाक़े में उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिसमें मेरे दोस्त हैं 2, मोनिस और हसन, और उन सब लोगों का जिन्होंने कंसर्न शो किया, केयर शो की कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उस वक्त काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हो सकता है आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। तो जो कि है, ऐसा ही है। इससे काफ़ी वर्स सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये छोटी चीज़ पे टाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू।